बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता से शक्करपारे बन रहे हैं। जैसा कि आपने शुरू में आवाज़ सुनी कि कितने खस्ता और कितने ये क्रिस्पी बने। आप भी बहुत ज़्यादा खस्ता और बिल्कुल हलवाई जैसे शक्करपारे घर में बासानी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप मैदा। आप चाहे तो हाफ़ क्वांटिटी मैदा और हाफ़ क्वांटिटी गेहूँ का आटा ले सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने 3/4 कप पीसी हुई चीनी ली है। मैंने आधा कप चीनी ली थी, उसको मैंने पीसा तो वो 3/4 कप हो गई, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इन शक्करपारों को खस्ता बनाने के लिए इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जिस कंडीशन में मैंने घी लिया, आपने भी इसी कंडीशन में लेना है। अगर पिघला हुआ लेंगे तो फिर आप इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करिएगा। तो ये देखिए, ये 2 टेबलस्पून मैंने घी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जितना अच्छा ये घी मैदे में मिक्स हुआ होगा, उतने ही खस्ता हमारे शक्करपारे बन के तैयार होंगे। तो जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, तो इस मैदे को हमने बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं जैसे वो भुरभुरे से होते हैं। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ घी को। अच्छा, ये कैसे हमें पता लगे कि हमने जो इसमें घी ऐड किया है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में ऐड किया है? तो उसके लिए हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से कि मुट्ठी में लेके इसको दबाएंगे। अगर इसका बॉल टूट नहीं रहा तो इसका मतलब है घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर टूट जाए तो उसमें आप थोड़ा बहुत घी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये जुड़ रहा है। ये देखिए, टूट नहीं रहा। तो बिल्कुल परफेक्ट हमने घी इसके अंदर ऐड किया है। तो बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका एक सख्त सा डो तैयार करूँगी। एक साथ आप ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा, वरना डो जो है वो नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शक्करपारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। क्योंकि नरम अगर आटा गूंद लिया तो शक्करपारे के अंदर फ्राई करते वक्त घी अंदर चला जाएगा, तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देता। तो इसलिए आपने इस डो को ज़रा सख्त ही गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको गूंदती जाऊँगी। बहुत ही केयरफुली हमने ये आटा गूंदना है, क्योंकि हमने इसको सख्त गूंदना है। तो आटा सारा इकट्ठा हो गया। अब इसको हम गूंद लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आटे को हमने नरम नहीं गूंदना, सख्त गूंदना है। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको गूंद लेती हूँ। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए, इस तरीके से इसको सख्त होना चाहिए। अब इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम अपने शक्करपारे बनाना शुरू करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट पे छोड़े हुए। तो अब ये हमारी डो जो है बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी एक चकला। डो को मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा गूंद लूँगी इस तरीके से, ताकि ये एक जैसा हो जाए। उसके बाद इसका मैं बनाऊँगी एक पेड़ा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसका पेड़ा तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं रखती हूँ चकले के ऊपर और इसको मैं बेल लूँगी। आप कोशिश करिएगा कि इसके ऊपर मैदा या खुशका वगैरह बिल्कुल भी ना डालें। बस इसी तरीके से इसको बेल लें। और बहुत पतला हमने ना इसको बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इतना इसको मोटा होना चाहिए, या 1/2 इंच तक मोटा है। तो इसको किनारों से हम काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको हटा लेती हूँ। इसको हम बाकी की डो के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद 1-1 इंच के हम इस तरीके से इसके कट लगा लेंगे। उसके बाद आड़ा करने के बाद इसको मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहें तो डायगोनल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, छोटे छोटे से हम इसके पीसेस कर लेते हैं और इसको इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, इतना मोटा इसको होना चाहिए। ये देखिए, तो बिल्कुल इस तरीके से आपने भी करना है, बहुत पतला इसको नहीं बेलना। तो अब छुरी की मदद से मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ।
तो आप परेशान मत होइएगा कि ये जुड़ गए हैं। आप जैसे ही इनको गरम ऑयल में डालेंगे तो ये सारे के सारे खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो ये देखिए, आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था, तो ये मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला है मैदे का। जैसे ही हमने ये मैदे का पीस इसमें डाला है तो आप देख रहे हैं इसमें हल्के हल्के से बबल बने हैं, फिर उसके बाद ये आराम से ऊपर आया है। बस इतने ही हमें ये गरम चाहिए तेल। तो इसको निकाल लेती हूँ इस पीस को मैं। उसके बाद मैं अपने जो शक्करपारे हैं वो इसमें ऐड करती हूँ। बहुत ज़्यादा गरम भी तेल नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से तो इसमें कलर आ जाएगा शक्करपारों में, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम ऑयल को मीडियम गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे। तो देखिए कुछ ही देर में आप देखेंगे शक्करपारे जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आराम से ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये देखिए, तो बस मीडियम आंच पे इनको हिलाते जुलाते मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि शक्करपारे जो हैं हमारे फूलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ये कितना अच्छे से फूलना शुरू हो गए हैं शक्करपारे। तो बस अब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है शक्करपारों में। ये देखिए, लेकिन ये एक टोन थोड़ा सा कम है, इनको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ मीडियम आंच पे। तो ये देखिए अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे शक्करपारे। निकाल लेती हूँ उनको एक छन्नी में मैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे शक्करपारे बनके रेडी हुए हैं। ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं बाकी के भी शक्करपारों को फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अगले बैच को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हिलाते जुलाते हम इनको फ्राई कर रहे हैं। और ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इनको भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर और उसके बाद इनको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से शक्करपारे बन के तैयार हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने और बहुत ही टेस्टी बने। और आपने देखा कि कितनी कम चीज़ों के साथ कितने खस्ता और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमने शक्करपारे घर में बना लिए हैं। कितनी आसानी से ये बन गए और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हमने इनको घर में बनाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।